बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, लोकसभा के चुनाव हो गए, विधानसभा के चुनाव हो गए। बहुत सारे भावी नगर सेवक उम्मीद में हैं कि कब चुनाव होंगे और कब हम जीतेंगे और कब हम मनपा में जाकर सभागृह नेता में बैठेंगे, सभागृह हाल में बैठेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो जो मैं समझता हूं, जो मेरा अनुमान है, अब लोग भी सोच समझकर वोट देंगे। जैसे कि हमने उस दिन नरेश टहलरामानी जी से जानकारी ली और हमारी जो जानकारी है उसमें ऐसा है कि जिस तरह से हमारे यहाँ तानाशाही चलती है कि वोट तो एक आदमी 4 आदमियों के ले लेता है, फिर उनको घर में बिठा देता है और चारों वार्डों में अपनी तानाशाही करता है, दूसरे को काम करने नहीं देगा। या अगर कोई दबंग रहा तो वह ज़्यादा से ज़्यादा अपना वार्ड ले लेगा, 3 वार्ड तुम देखो। अब 3 वार्ड अगर हमको एक को ही देने हैं तो ये बात जरा अब ठीक नहीं होगी। आप ऐसे लोगों को चुनिए जो चारों कार्य करने की क्षमता में हो। दोस्तों, जैसे कि मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि मैं 16 नंबर पैनल में रहता हूं। हमारे 4 नगर सेवक हैं, लेकिन जो हमारा चौथा नगर सेवक उल्लासनगर 4 में, उसने 7 सालों में कभी हमारी तरफ झांक कर नहीं देखा है। कुछ लोग आपस में लड़ भिड़कर अलग अलग हो जाते हैं, कुछ माल के कारण झगड़ा करते हैं, स्थिति हमारी खराब हो जाती है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि 4 वार्ड एक आदमी को सौंपने के बदले 3 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, उनको अलग अलग लोगों को आप चुने ताकि वह अलग अलग लोग आपके पास आकर के काम कर सकें। मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि आप जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड के नगर सेवक ने आपसे कोई ऊंच नीच कर दी, मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, आपसे अपशब्द कह दिए, कुछ भी कह दिया, आपको सहना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर दूसरे नगर सेवक के पास जाएंगे तो वह पहले ही हाथ खड़े कर लेगा, लेकिन अगर नगर सेवक दबंग होगा तो वह आएगा आपके साथ, आपका काम करा कर देगा। लेकिन ये बात कम जगह पर होती है। तो दोस्तों, मैं असल मुद्दे पर आता हूं कि क्या चुनाव जल्दी होंगे या चुनाव में देर लगेगी। अब सबसे पहले जो मेरे पास जानकारी आ रही है कि कल से भारत सरकार की तरफ से जनगणना कि हमारी आबादी कितनी हो गई है, 10-10 साल में ये जनगणना होती है। तो ऐसी स्थिति में मुझे बताया गया है कि 6 महीने तक जो चुनाव है वह नहीं होंगे, ये जानकारी है मेरे पास। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो बीएमसी, बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव करवाकर बाकी चुनाव रोके जा सकते हैं, अगर स्थिति ऐसी हुई तो। नहीं तो बाकी चुनाव भी नहीं होंगे। सभी नगर पालिकाओं का, सभी महानगर पालिकाओं का समय पूरा हो गया है, लेकिन चुनाव की अभी कोई अता पता नहीं है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि अगर पुरानी बाउंड्रियों के अनुसार, पुराने वार्डों के अनुसार, पुराने पैनलों के अनुसार वोटिंग हुई, चुनाव हुए, तो वह फिर भी कुछ जल्दी होंगे। लेकिन अगर नई बाउंड्रियां बनी, नए तरह से लिस्टें जोड़ी गई,
वार्डों की रचना की गई तो उसमें भी काफ़ी समय लगेगा। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि ये जो 6 महीने हैं जनवरी से, उसमें चुनाव हो नहीं सकते। कई नेताओं ने खुद भी लोगों से कहा है कि सितंबर अक्टूबर तक चुनाव की कोई बात दिख नहीं रही है। तो हालांकि जिन लोगों का कार्य सिर्फ यही है, कुछ व्यापार दूसरा नहीं है, खाली लूटपाट करते हैं, उनको यह स्थिति भारी पड़ रही है। क्योंकि इस समय जो कुछ भी हो रहा है वह महानगर पालिका कर रही है। अब दूसरी बात कुछ ऐसी भी है कि हमारे जो आयुक्त साहब हैं विकास डाकड़े जी, वह अगर यहाँ पर पूरा कार्यकाल काम करते हैं और उनकी बदली नहीं होती है तो मैं आपको बताता हूँ कि यह शहर काफ़ी सुधर जाएगा। अगर वह रहते हैं तो, अगर उनको यहाँ की बात समझ में नहीं आई, यहाँ के लोग समझ में नहीं आए और उन्होंने सरकार से कह दिया कि हमको कहीं और छोड़ दीजिए, तो दोस्तों इस शहर का विकास एक बार फिर रुक जाएगा। मुझे जो डाकड़े साहब की बात पता चल रही है, एक तो वह काफ़ी मजबूत हैं और दूसरा वह किसी की सुनेंगे नहीं, किसी की बदली करेंगे। आपने देखा होगा कि उन्होंने सबसे पहला कार्य किया हाथ गाड़ियाँ हटाने का। वाहन जो हम कहीं भी फेंक देते हैं, जैसे हम घोड़े से उतर कर चले गए, इन सब पर भी कार्य चल रहा है। उल्लासनगर 1-2 में तो चल रहा है। अब ये कार्य कर रहे हैं हमारे आयुक्त साहब डाकणे साहब, लेकिन नेता अपने आप की पीठ थपथपा रहे हैं कि ये सब हम करा रहे हैं। अगर भैया तुम कराते तो 20 साल पहले ये सब हो जाता। आप चंद्रशेखर को नहीं भगाते, अब वो काम आयुक्त साहब कर रहे हैं, आप उसका श्रेय जो है मत लीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप डरते हैं कि अगर ये व्यापारी हमसे नाराज हो जाएंगे, दुकानदार नाराज हो जाएंगे, हमको वोट कौन देंगे। आपको खाली एक ही चीज का पता है, हमको वोट कैसे मिलेंगे। और आप तो इस बार तो दिखा कि किस तरह से पैसों पर वोट बिके। स्पष्ट बात हो गई, खुली बात हो गई। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो हमने कार्य पद्धति चुनी है कि पैसे देकर हम वोट खरीदेंगे और नेताओं के पास नहीं जाएंगे, वहां तक ठीक है। बाकी ये जो आपका शहर जैसा है ना, न तो आप पलायन रोक सकेंगे, न इस शहर की स्थिति सुधार सकेंगे। इस शहर में जो थोड़े से दबंग नगर सेवक हैं, वह इस शहर को, अपने वार्ड को साफ सुथरा रखेंगे। मैं इसका उदाहरण फिर एक बार ये दूंगा, जो पाइपलाइन पड़ रही है, जो दबंग नेता हैं उनके यहाँ कहीं पर भी पाइप का नामो निशान नहीं है, वहीं पर खोदकर वहीं पर बंद कर दिया जाता है। बाकी पूरा शहर तो खांसी में लगा हुआ है, खांसने में लगा हुआ है, गले बंद हो गए लोगों के। दोस्तों कई कई देर तक लोग खांसते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं लगता है कि अभी चुनाव कुछ जल्दी हो पाएंगे, और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वह अभी से अपनी स्थिति सुधार लें, अपनी मानसिकता सुधार लें, अपना बद व्यवहार बंद करें, अपशब्द बंद करें कि लोगों के साथ जो अपशब्द कर रहे हैं, कह रहे हैं। कहीं कहीं तो परिवारवाद भी चल रहा है। एक नगर सेवक बनता है, उसके पीछे जितने भी परिवार वाले हैं वह भी नगर सेवक बन जाते हैं। बड़ी दुखद बात है। ठीक है, जो कुछ हो रहा है इस शहर में, मैं समझता हूँ कम से कम बंबई में तो ये पता नहीं चलता है कि हमारा नगर सेवक कौन है। वहाँ पर सभी कार्य खुद ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर नेताओं की टांग अड़ाई ज़्यादा है, जिसके कारण से हमारी शहर की ये हालत है। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।